श्री ललिताष्टकम। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणी कृत देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद विशेष वशात् प्रगल्भां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राकासुधा किरण मंडल कांति दंडी वक्त्रश्रियं चकित चारु चमूरु नेत्रां राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। लास्योल्लसद्भुजग शत्रुपतत्र चित्र पट्टांशुकाभरण कंचुलिकांचितांगी गोरोचनारुचि विगर्हण गौरिमाणं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। धूर्ते ब्रजेन्द्र तनये तनुसुष्टुवाम्यं मा दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरं शृणुहितामिति शिक्षयन्तीं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधामभिव्रजपते कृतमात्मजेन कूटं मनागपि विलोक्य विलोहिताक्षीं वाग्भङ्गिवितमचिरेण विलज्जयन्तीं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। वात्सल्यवृन्दवसतिं पशुपालराज्ञया सख्यानुशिक्षणकलासु गुरुं सखीनां राधाबलावरज जीवित निर्विशेषां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। यां कामपि व्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्षपदवीम् अनुरुध्यमाना सद्यस्तदिष्टघटनेन कृतार्थयन्तीं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधा ब्रजेन्द्र सुत संगम रंगचर्यां वर्यां विनिश्चितवतीमखिलोत्सवेभ्यः तां गोकुल प्रिय सखी निकुरम्ब मुख्यां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। नन्दन मुनि ललिता गुणलालितानि पद्यानि यः पठति निर्मल दृष्टिरष्टौ प्रीत्या विकर्षति जनं निज वृन्द मध्ये तं कीर्तिदापति कुलोज्ज्वल कल्पवल्ली देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। जय ललिता देवी जय ललिता देवी ललिता देवी जय ललिता देवी। श्री ललिताष्टक। हम लोग ललिता अष्टक जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है उसके कुछ भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी ने यद्यपि सवेरे बताया था कि हम लोगों का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ठीक ही बात है। और भी हमने गुरु वैष्णवों से श्रवण किया है कि अभी हमारी जो अनर्थग्रस्त अवस्था है उसमें ललिता सखी या राधा रानी या गोपियों की महिमा के विषय में कीर्तन करना हमारे लिए अनधिकार चेष्टा है। परंतु वहीं दूसरी ओर गुरु वैष्णवों ने एक बात और भी बोली है कि विशेष तिथियां जो उनकी होती हैं उनमें क्योंकि उनकी कृपा की प्राप्ति होती है, इसलिए उस तिथि में उनका गुण कीर्तन करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम उनका कुछ गुण कीर्तन श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम श्री ललिता देवी
का स्वरूप क्या है वो जानना पड़ेगा कि ललिता सखी हैं कौन। श्री चैतन्य चरितामृत में और अन्य अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी कौन है। ललिता सखी को जानने से पहले राधा रानी के स्वरूप को जानना पड़ेगा। राधा रानी कौन है उसके लिए एक श्लोक लिखा है। श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलाग्नि शक्ति अस्मात् एकात्मानपि भूयपुरा देह वेदम गतौ तो। राधा जी कौन है? कृष्ण के प्रणय की विकृति, यानी प्रणय माने प्रेम। कृष्ण के हृदय में जो प्रेम होता है उसी को भगवान ने एक स्वरूप प्रदान किया, हिलाग्नि शक्ति। तो वो कृष्ण की कौन है? हिलाग्नि शक्ति है। संजनी शक्ति होती है, संवेद शक्ति होती है और हिलाग्नि शक्ति होती है। संजनी अर्थात सत्ता, नाम रूप गुण लीला इन सबकी सत्ता जो होती है उसको कहते हैं संजनी। संवेद अर्थात ज्ञान, जितने प्रकार का चीज जगत में ज्ञान है जिसके द्वारा कृष्ण और उनके परिकर परस्पर एक दूसरे के विषय में संबंध को समझते हैं। ये यशोदा मैया नंद बाबा उनको जानते ये मेरा पुत्र है, सखा लोग उनके जानते ये मेरा सखा है, और उनके जो दास लोग हैं सेवक लोग वो जानते हैं ये हमारे स्वामी हैं। इस प्रकार से संबंध जितने भी प्रकार के होते हैं और उन संबंधों में क्या क्या सेवा करनी है ये सबका ज्ञान। और तीसरा होता है हिलाग्नि, हिलाग्नि अर्थात आनंद। अगर हम इस जगत में भी विचार करें कि हमारा एक घर है, घर में सब कुछ है, पति पत्नी माता पिता भाई बहन सब है और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आनंद नहीं है। अगर आनंद नहीं है तो फिर उस घर की यानी संदिनी की और संविद की कोई सिग्निफिकेंस रह गई? क्योंकि इस जगत में जो प्रत्येक कार्य किया जाता है किस लिए किया जाता है? आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए तो किया जाता है। अगर सुखी नहीं है तो किसी भी कार्य का प्रयोजन क्या रहा? इसलिए इसलिए गुरुदेव कहते थे कि अगर राधा रानी को हटा दिया जाए तो कृष्ण तो निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है उसको हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। कितने लोगों को कितना कष्ट हो रहा है, जो एक व्यक्ति किसी को मार रहा है तो मारने के वाले के अंदर भी परमात्मा बैठा है और जो मर रहा है उसके अंदर भी परमात्मा बैठा है, दोनों के अंदर परमात्मा है। लेकिन परमात्मा को कोई लेना देना है? कोई मतलब नहीं उसको। तो ऐसे परमात्मा से लाभ क्या? और निर्विशेष ब्रह्म तो उसका तो आकार भी नहीं है, तो उस निर्विशेष ब्रह्म का भी लाभ क्या? तो मूल में जो हिलाग्नि शक्ति है वही प्रधान है, क्योंकि उनके बिना बाकी दोनों की सत्ता और ज्ञान होने पर भी वो किसी काम का नहीं। इसलिए राधा रानी की इतनी महिमा। तो राधा रानी कौन है? जो कृष्ण के स्वरूप में जो आनंद विराजमान है, उसी प्रेम को आनंद को उन्होंने एक स्वरूप प्रदान किया। वो स्वरूप ये है श्रीमती राधा रानी। इसलिए बताया ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कर्चा का है श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, गौड़ी कंठार में देखना पड़ेगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलाग्नि शक्ति अस्मात् एकात्मानोपि। अभी जैसा कि हमने बताया कृष्ण तो एक ही थे, लेकिन अकेले होकर के करेंगे क्या? पड़े रहेंगे खाली, कुछ आनंद नहीं है तो बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। कुछ लीला इत्यादि करने के लिए, आनंद के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, इस जगत में तुमको इस पृथ्वी का राजा बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी का राजा, तुम्हारे पास खाने के लिए सारी चीजें हैं, घूमने के लिए तुमको रोल्स रॉयस कार दी गई, जहां चाहो वहां घूम सकते हो, सब कुछ तुम्हारा है,
लेकिन तुम्हारे अलावा कोई दूसरा जीव नहीं है, पूरे पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। अब तुम कितने दिन तक घूमोगे, क्या करोगे, क्या सोओगे, कितना सो लोगे, खाओगे, कितना खा लोगे? कोई बातचीत करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं? उसके बिना कैसे होगा? तो ऐसे ही जब कृष्ण अकेले हैं तो कोई लीला कर ही नहीं सकते, अकेले आदमी क्या करेगा? तो लीला विलास के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी हिलादनी शक्ति को एक स्वरूप प्रदान कर दिया, वो राधा रानी। इसलिए बोल रहे हैं अस्मात् एकात्मानम, एक होने पर भी भुवि पुरा देह भेदम गतौ, तो लीला विलास के लिए उन्होंने दो स्वरूप धारण कर लिए। अब राधा और कृष्ण हो गए, अब दो लोग हो गए तो लीला हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ, अब खाली दो लोग ही हैं लेकिन लीला के उपकरण नहीं है, तो भी क्या फायदा होगा? इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियां जो हैं वो राधा कृष्ण की लीला विलास के उपकरण हैं, और उनके बिना भी कुछ लीला विलास होगा नहीं। भाई दो ही लोग हैं। अब अगर लीला करनी है, मिलन वाली लीला, तो ठीक है। अब राधा रानी ने मान कर दिया, मान लो राधा रानी को मान हो गया। अब वो सखियां क्या करती हैं, उधर से कृष्ण को मनाती हैं, इधर से राधा रानी को मनाती हैं, दोनों का मिलन कराती हैं। अगर सखियां नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों मान करके बैठे, रूठे ही बैठे रहेंगे। कृष्ण गए भी, राधा रानी ने भगा दिया, तो उनको राधा रानी को समझाएगा कौन? सखियां समझाती हैं, अरे तू क्या कर रही है, कि तेरा कितना सौभाग्य है, कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास चल करके आए। नहीं, चंद्रावली के पास चले जाएंगे, मान जाओ। अगर ऐसे कोई बोलने वाला नहीं है तो लीला वैचित्र कुछ रहा? विपक्ष चंद्रावली भी नहीं है तो कौन सी लीला होगी? कोई लीला हो ही नहीं सकती। इसलिए लीला के संपादन के लिए और भी गोपियों की आवश्यकता है, और उसमें वैचित्री, जैसे उदाहरण देते हैं द्वारका और ब्रज की गोपियों में जो प्रेम है उसमें डिफरेंस क्या है? द्वारका की महिषियों में, द्वारका वाली महिषियों की विवाह हो गया है, अब उसमें छुप छुप के तो मिलने वाली कोई बात ही नहीं है। छुप छुप के मिलना है तो भी सखियां है तो मैसेंजर है, अगर सखियां नहीं है तो मैसेज देगा कौन? तो मोबाइल मैसेज तो होता नहीं था कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, है ना? तो जो सखियां हैं उनकी परम आवश्यकता है, और जो द्वारका है वहां पर कोई विपक्ष तो है ही नहीं, विवाह हुआ है, तो इसलिए परकिया जैसी कोई बात ही नहीं है, कहीं छुप के मिलना इत्यादि ये बात ही नहीं है। तो वहां रस विचार, रस वैशिष्ट विचित्रता होती नहीं, इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत होते नहीं। लेकिन ब्रज में क्या होता है, वहां पे सब कुछ है, विपक्ष भी है, स्वपक्ष भी है, तटस्थ भी है, सखियां भी हैं, कितने सारी चीजें, वैचित्र है। वो वैचित्र के कारण ही कृष्ण को सदैव उत्कंठा रहती है गोपियों से मिलने की। कभी सुना द्वारका में रुक्मिणी से मिलने की कृष्ण को बड़ी उत्कंठा हुई, सत्यभामा से मिलने की उत्कंठा हुई? कभी नहीं सुना, क्योंकि वहां पर इस प्रकार का वैचित्र नहीं है। इसलिए जो कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया, किसके लिए? लीला विलास के लिए। तो राधा रानी ने कृष्ण के मन की इच्छाओं को जान करके फिर अपना एक्सपेंशन किया। इसलिए राधा रानी की महिमा इतनी है कि जो बुद्धि के समझ से बिल्कुल परे है। इस जगत में कोई स्त्री चाहती है कि मेरी सौत हो, लेकिन राधा रानी ने स्वयं ही तो वाम दूसरा विपरीत भाव अंगीकार करके चंद्रावली के रूप में, वो चंद्रावली कौन है? अभी क्या बताया, कृष्ण एक ही थे, एक से दूसरा हुआ राधा रानी। अभी कोई चंद्रावली इत्यादि है नहीं, कहां से आई है? वो सब तो राधा रानी के प्रकाश है। तो इसलिए राधा रानी की इतनी महिमा है। यहां तक कि श्री ललित माधव नाटक में श्री रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि जो ब्रज की महिषियां हैं वो भी राधा रानी यानी ब्रज की गोपियों के प्रकाश हैं, अंश है वो, इसलिए वो भी कोई और नहीं है।
तो कृष्ण के सुख के लिए ही राधा रानी किस प्रकार से अपना विस्तार करती हैं, उसी विस्तार में अब राधा रानी के अंदर बहुत सारे गुण हैं। कितने गुण हैं? इतने गुण हैं कि कृष्ण भी उनके वशीभूत रहते हैं। कोई व्यक्ति वशीभूत कब होगा? अपने समान या अपने से नीचे वाले के वशीभूत नहीं होता है। कोई एक करोड़पति आदमी है, कोई चलते रोड पे बैठे हुए भिखारी के वशीभूत नहीं होगा, लेकिन कोई अरबपति आदमी आ जाए तो उसके सामने सिर झुका देगा, वशीभूत हो जाएगा। तो राधा रानी के अंदर कृष्ण से भी अधिक गुण है। अब उन गुणों के द्वारा राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। लेकिन व्यक्ति अगर एक ही होगा तो वो कितने गुण प्रकाशित करेगा एक बार में? इसलिए उन्होंने अपना फर्दर एक्सपेंशन किया, उन्हीं गुणों को एक एक स्वरूप प्रदान कर दिया। जैसे नृत्य है, वो नृत्य कला में कोई सखी एक्सपर्ट है, कोई चित्रकारी में एक्सपर्ट है, कोई गायन में एक्सपर्ट है। तो ये सखियां कौन है? जो ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, कौन है ये वही ललिता श्रीमती राधा रानी के अंदर जो गुण है, उन गुणों को ही एक एक स्वरूप प्रदान कर दिया। वही है अष्ट सखियां। और उसके बाद और जो विस्तार किया, अब जो वो अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों में भी प्रधान है श्री ललिता सखी, जो कि राधा रानी के ऊपर भी शासन करती हैं। लेकिन शासन का अर्थ क्या है? प्रेम राज्य में शासन का अर्थ बताया, कई बार बता चुके हैं। राधा रानी के चरणों में कृष्ण लोटपोट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी श्रेष्ठ हो गई और कृष्ण निम्न हो गए, वो अत्यंत ही तुच्छ हैं। अभी सुबेरे ब्रह्म मोहन लीला हम श्रवण करते हैं, उसमें क्या सुना? बलदेव प्रभु कौन है? द्वितीय प्रकाश। वो द्वितीय प्रकाश होने पर भी, कृष्ण के समान होने पर भी कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं उनको पता नहीं चला 1 साल तक। इसी प्रकार से कृष्ण ही सर्वस्व है। शक्तिमान के बिना, यानी आश्रय के बिना शक्ति कैसे रहेगी? तो यहां पर ये लीला विलास है। चित जगत में ये लीला विलास के लिए कोई भी गुरु और कोई भी लघु बन जाता है। जब जैसी आवश्यकता होती है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए राधा जी कभी उनकी गुरु बन जाती है, कभी उनकी दासी बन जाती है। तो वहां प्रेम वैचित्र वैसा वाला है, यहां वाला जैसा नहीं है कि काम के वशीभूत होकर के मनुष्य अपना धर्म अधर्म सब भूल जाता है। वो सब नहीं है वहां पर। तो इसी प्रकार से जो ललिता जी शासन करती हैं, वो उसी प्रकार का शासन है जहां पर के लीला विलास के लिए उनको गुरु बनना पड़ता है। वो राधा रानी की गुरु बन जाती हैं। प्रकाश किसकी है? राधा रानी की। राधा रानी किसकी प्रकाश है? कृष्ण की। लेकिन कृष्ण उनके चरणों में लोटपोत होते हैं। ऐसे ही समझो। अब हम लोग थोड़ा ललिताष्टक का पाठ करते हैं। बहुत सुंदर भाव है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है। राधा मुकुंद पद संभव घर्म बिंदु निर्मंचनोपकरणीकृत देह लक्षण उत्तुंग सौहृद विशेष वशात प्रगल्भाम देवीं गुणई सुललिताम ललिताम नमाम। राधा मुकुंद, राधा मुकुंद अर्थात राधा और कृष्ण, पद संभव घर्म बिंदु। पद संभव माने चरण कमल, घर्म बिंदु माने पसीने की बूंदें। यानी जब राधा कृष्ण लीला विलास करते हैं तो उनको पसीना आ जाता है। लीला विलास के कारण पसीना आ जाता है। वो पसीना आने से क्या होता है? निर्मंचन उपकरणीकृत, उस पसीने की बूंदों को पोंछने के लिए उपकरणीकृत, जो सदैव उपस्थित है। यानी जब भी राधा कृष्ण लीला विलास कर रहे हैं, उस समय जो बताया हमने उपकरण, अभी अगर उपकरण नहीं है यानी सखियां नहीं है तो उनको खुद ही पसीना पोंछना पड़ेगा। तो उनके लीला विलास में क्या होगा? बाधा उत्पन्न हो गई, पसीना पोंछेंगे। कुछ भी करेंगे उसमें उपकरणों की सदैव आवश्यकता है। इसलिए सखियों के बिना भी लीला विलास संभव नहीं है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बात चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं।
तो जो श्री राधा माधव के चरण कमलों से निकलने वाली पसीनों की बूंदों को पहुंचने में जिनका शरीर नियुक्त है, जो सदैव उपस्थित रहती हैं। देह लक्षाम उत्तुंग सौहृद, सौहृद माने बंधुवत, उत्तुंग माने अत्यंत उन्नत, और देह लक्षाम लाखों लाखों देह हो जाए। प्रगल्भाम, प्रगल्भाम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। आगे क्या कह रहे हैं? उत्तुंग सौहृद विशेष विषाद प्रगल्भाम। जो ललिता सखी हैं उनका भाव कैसा है? राधा रानी के प्रति और बंधुवत, मित्रवत। इसलिए तो बताया शासन करता है, कभी कभी शासन करती। अगर दास से भाव होगा तो शासन कैसे करेंगे? इसलिए उनका जो भाव है वो कैसा है? सौहृद, सुहृद है, यानी सदैव उनका हित चाहने वाली। और देह लक्षाम, उनकी भावना कैसे रहती है कि जो राधा कृष्ण जिस समय लीला विलास करते हैं तो मैं लाखों लाखों देह धारण करके उनकी सेवा करूं। इस प्रकार से उनकी सेवा की परिपाटी है कि जो सेवा करते समय ऐसी भावना रखती हैं कि जिस समय राधा कृष्ण लीला करते हैं मेरी लाखों लाखों देह हो जाए, और उन लाखों देह के द्वारा मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं। ये भाव है। देवीम गुणई सुललिताम ललिताम नमामि। इस प्रकार से सौंदर्य, माधुर्य और गांभीर आदि गुणई, अनंत गुणों से युक्त, सुललिताम माने अत्यंत शोभनीय, अत्यंत सुंदर, वो ललिता सखी को मैं प्रणाम करता हूं। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। और उनकी महिमा क्या है? राका सुधा किरण मंडल कांति दंडी। राका किसको कहते हैं? राका किसको कहते हैं? चंद्र, फुल मून, पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र अर्थात पूर्णिमा का चांद, उसको कहते हैं राका। सुधा माने अमृतमय। जो राका की यानी जो पूर्णिमा का जो चांद होता है उसकी जो अमृतमय किरणें हैं। मंडल माने समूह, कांति, कांति माने उसकी जो छटा है, जो पूर्णिमा के जो अमृतमय चंद्रमा है उससे निकलने वाली जो किरणें हैं उनकी जो छटा है, कांति है। दंडी, दंडी माने तिरस्कार कर देती है। वक्त्र श्रियम, श्री ललिता सखी का मुख चंद्र, उनका जो मुख कमल है, मुख चंद्र है, वो कैसा है कि वो जो इस जगत का चंद्र है। कौन सा चंद्र? जो पूर्णिमा के समय सबसे सुंदर दिखाई देता है, वो वाला चंद्र। उस चंद्र की भी शोभा को जिनका मुखमंडल पराभूत कर देता है, अर्थात ललिता सखी का जो मुखमंडल है वो पूर्णिमा के चांद से भी अधिक सौंदर्य युक्त है। ये भाव। वक्त्र, वक्त्र श्रियम, वक्त्र माने मुख और श्रियम माने कांति। उनके मुख की कांति कैसी है? वो पूर्णिमा के अमृतमय चंद्रमा की किरणों की शोभा को भी पराभूत करने वाली। चकित चारु चमूरु नेत्रम। चकित चारु, चकित चारु माने क्या होता है? चकित क्या होता है? चकित नहीं जानते? अचानक से कोई घटना घट जाए तो हम चकित हो जाते हैं, एकदम से चौंकना, आश्चर्यचकित होना, कहते हैं ना आश्चर्यचकित हो गए। चारु, चमूरु नेत्राम, चमूरु कहते हैं एक हिरनी होती, हिरनी बहुत श्रेष्ठ प्रकार की हिरनी होती है, उसके पूंछ का भी चामर बनता है चमूरु। तो वो जो हिरनी होती है उसके नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। चमूरु, वैसे तो हिरनियों की शोभा सदैव दी गई है, उन हिरनियों में भी एक चमूरु हिरनी होती है, वो विशेष बड़ी शोभनीय है, उसकी नेत्र बड़े सुंदर होते हैं। तो ललिता सखी के जो नेत्रों की तुलना की गई है, चकित, पहले से ही तो हिरनी के नेत्र बड़े चंचल होते हैं, वो इधर उधर देखा करती है, और ऊपर से चकित हो अगर, यानी वो हिरनी अगर चकित हो, आश्चर्यचकित, कुछ और घटना घट जाए तो और उसके नेत्र कैसे हो जाएंगे?
और अधिक चंचलता उनकी बढ़ जाएगी। तो ललिता सखी के जो नेत्र हैं उनकी तुलना कैसे दे रहे हैं? चकित चारु चमूर नेत्राम की जो चमूर हिरणी है उसके जो चकित नेत्र हैं उनके समान ललिता सखी के नेत्र चंचल है। राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धाम। राधा प्रसादन, प्रसादन क्या होता है? प्रसादन क्या होता है? श्रृंगार, प्रसादन करते हैं श्रृंगार। राधा प्रसादन, अब राधा जी का श्रृंगार कौन करती है? सखियां करती हैं। उन सखियों में प्रधान कौन है? ललिता देवी। तो जो राधा जी का जो प्रसादन यानी कि श्रृंगार, वेश रचना इत्यादि, उस कला, वो क्या है, एक जो प्रसादन होता है कला होती है। देखा जब किसी का विवाह होता है तो स्त्रियां कहां जाती? ब्यूटी पार्लर में जाती है। क्यों? घर में क्यों नहीं कर लेती? घर में क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि ये कला है श्रृंगार इत्यादि करना। कौन सी चीज के साथ कौन सी मैचिंग होगी? जो साड़ी का रंग है, गहनों का रंग है, झुमका है, कुंडल है और जो अलंकार होते हैं उन सब की मैचिंग होती है। वो अगर मैचिंग गड़बड़ कर दी तो वो सुंदरता, अलंकार महंगे होने पर भी सुंदर लगेंगे नहीं। इसलिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कोर्स होता है इसका। तो जो ललिता देवी हैं वो राधा जी का जो प्रसादन, वेश, श्रृंगार इत्यादि रचना है उसमें कैसी है? प्रसिद्धाम, अत्यंत निपुण है। यानी राधा जी को कौन से कुंडल पहनाने जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय लगेंगे, कौन से झुमके पहनाने, कौन से साड़ी पहनानी, इस प्रकार से जितने भी उनके अलंकार है, 16 श्रृंगार जिसको कहते हैं, वो सारे के सारे श्रृंगार की रचना में ललिता सखी कौन है? अत्यंत निपुण है। देवीम गुणई सुललिताम ललिताम नमामि। ऐसी जो ललिता देवी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। लास्यो लसद भुजग शत्रु पतत्र चिंत। लास्य, लास्य किसे कहते हैं? ये शब्द कहां पे आया? रास लास्य गीत नर्म सत्कलाल पंडिता। रास लास्य, रास लास्य माने नृत्य। रास का जो नृत्य है उसी कला में तो पंडिता है कौन? राधा रानी। जो उनका जो अष्टक है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है ना, रास लास्य गीत नर्म सत्कलाल पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सदगुणाल मंडिता, ये है ना। तो लास्य माने हो गया नृत्य। लास्य उल्लसद, उल्लसित, जो आनंद में जो नृत्य होता है। भुजग शत्रु, भुजग किसको कहते हैं? भुजग सांप को क्यों कहते हैं? भुज यानी जो हाथों के द्वारा गमन करता है, तो वो भुजग। उसका शत्रु कौन होता है? देखो रूप गोस्वामी पाद जी का जो रचना है उसकी उपमाएं देखो कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। लास्य उल्लसद भुजग शत्रु। भुजग शत्रु कौन होता है? सांप का शत्रु मोर। मोर भी तो होता है। गरुड़ से तुलना नहीं करेंगे ललिता जी की। सुंदरता किसकी होती है? मोर की होती है। क्योंकि नृत्य कौन करता है? पहले बताया लास्य। लास्य माने नृत्य। गरुड़ तो नृत्य नहीं करेगा, नृत्य कौन करेगा? मोर। लास्य उल्लसद यानी नृत्य में जो उल्लसित, आनंदित है कौन? भुजग शत्रु मोर। पतत्र चित्र, पट्टांशुका, जो उनका जो ललिता सखी के जो पट्ट वस्त्र है उसकी तुलना कर रहे हैं। अब वो कैसा है? वो कैसा है? उसके ऊपर जो चित्रकारी अंकित है, वो चित्रकारी कैसी है? उल्लसित मोर। उल्लसित जो नृत्य में आनंदित जो मोर है वो छपा हुआ है उसके, उनके पट्ट वस्त्र के ऊपर। उनके वस्त्रों की उपमा दे रहा है। कितना सुंदर वर्णन किया रूप गोस्वामी पाद जी ने। लास्य उल्लसत भुजग शत्रु यानी नृत्य में उल्लसित जो मोर है उसकी जो छवि है वो कहां पर है? पट्ट,
आगे पट्टांशु, जो ललिता सखी का जो पट्ट वस्त्र है उसके ऊपर वो छवि अंकित है। आभरण, पट्टांशुक आभरण कंचुल कांचितांगीम। आभरण माने आभूषण और अंग, कंचुलिकांचितांगी श्रीअंग गोरोचना रुचि विगरहण। अच्छा ये इधर है। और उनके जो बहुत सारे विभूषणों से, आभूषणों के द्वारा जो शोभित है। पहले बताया पट्ट वस्त्र का, और फिर बता रहे हैं आभूषणों के द्वारा बहुत सारे उन्होंने अलंकार धारण किए हुए हैं। दूसरी लाइन में बता रहे हैं गोरोचना रुचि विगरहण। गोरोचना रुचि, गोरोचना माने क्या होता है? गोरोचना पता है क्या होता है? गोरोचना होता है पीले पीले रंग का एक होता है जिसको स्त्रियां लगाती हैं, तो गोरा गोरा दिखने के, पीले रंग का होता है गोरोचन। गोरोचन होता है उसकी रुचि, उसकी कांति, वो गौर कांति का जो गोरोचन होता है बड़ा सुंदर माना जाता है, जिसको स्त्रियां श्रृंगार करने के लिए लगाती हैं। तो उसको, उसकी रुचि यानी उसकी भी कांति को, जो ललिता जी के जो अंग की कांति है वो गोरोचन की कांति को भी पराभूत करने वाली, इसलिए बताया विगरहण। विगरहण माने पराभूत, जो उसकी कांति को पराभूत कर देती है। जिनकी अंग कांति गोरोचन की कांति को पराभूत कर देती है। देवीम गुणई सुललिताम ललिताम नमामि। यहां पर बता रहे गोरोचन क्या है। जब स्वाति नक्षत्र में पानी गिरता है, सीप के मुख में जाता है तो क्या बनता है? मोती बनता है। हाथी के गजमुक्ता बनता है, और हिरण के कस्तूरी बनता है, और ये गाय के गोरोचन। यहां पर बताया है कि गाय के ऊपर स्वाति नक्षत्र का जल गिरने से गोरोचना बनता है। वो अत्यंत, उसकी कांति अत्यंत निर्मल सुंदर होती है। हमें तो पता भी नहीं, देखा नहीं हमने, पढ़ा है सिर्फ। धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तन सुष्ट वाम्यम मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। राधे गिरम शृणु हितामिति शिक्षयंतीम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम। राधा जी का किस प्रकार से हित चाहती है, अभी ऊपर बताया था ना, सुहृद है राधा जी की। कैसी है? सुहृद। सुहृद कौन होता है? जो सदैव हमारा हित चाहता है, कल्याण चाहता है। अब राधा जी को देखो कैसे शिक्षा प्रदान करती हैं। धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तन सुष्ट वाम्यम। हम लोगों ने श्रवण किया कि जब भी राधा जी को मान होता है, जो एक रूप गोस्वामी की तिथि में आप लोगों ने श्लोक सुना होगा, सठवयम नावेच्य। ये सठ आ रहा है, इसको घुसने मत देना। विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम। ये सुबल का सखा आ रहा है, इसको मत घुसने देना। कौन? राधा जी कह रहे किससे? रूप मंजरी से। तो अगर रूप मंजरी कहे कि तुम मुझको क्यों बोल रही हो, तुम खुद ही क्यों नहीं बोल देती, तो राधा जी क्या कहती है? नहीं, तुमको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये सामने आ जाता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती, मान भंग हो जाता है, इसलिए तुमको बोलना पड़ेगा। तो राधा जी का चित्त कैसा है? कृष्णमयी, सदैव कृष्णमयी। जब भी वो श्रृंगार इत्यादि भी करती तब भी कृष्ण का चित्र देखती रहती, सदैव सदैव कृष्णमयी है, कृष्ण का चिंतन सदा करती है। तो कृष्ण जब विपच्छा गोपियों के पास चले जाते, चंद्रावली इत्यादि के पास, और फिर इनके पास आते हैं, तो राधा रानी तुरंत मान तोड़ करके खड़ी हो जाती है मिलन के लिए। लेकिन ललिता सखी समझाती, नहीं राधे, दूरते, ये दूरत है, ब्रजेंद्र तनय तनु सुष्टु वाम्यम। तुम वामता को धारण करो। वामता अर्थात वामता क्या होता है? मान। मां दक्षिणा, दक्षिणा मतलब अनुकूल, इनके अनुकूल, यानी कि जो मान को मत छोड़ो, तुम मान को धारण करो। मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। क्योंकि ये ब्रजेंद्र तनय, ब्रजेंद्र नंदन अत्यंत धूर्त है, इसलिए तुम उनको प्रतिकूलता दिखाओ। उससे क्या होगा? ये तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएंगे,
ऐसा क्यों करती हैं? राधे गिरम शृणु हितामिति शिक्षयन्तीम। इससे क्या होगा? ये इस प्रकार की शिक्षा क्यों दे रही हैं? ये कोई हितकर शिक्षा है? ये तो हितकर शिक्षा देखने में नहीं लगती, क्योंकि कृष्ण मिलन के लिए आ रहे हैं तो उनको कहना चाहिए ठीक है तुम जाकर के मिल लो। ये तो कह रही नहीं, तुम मान करो, दक्षिणा मत बनो, वाम बनो। तो हितामिति शिक्षयन्ति, ये राधा जी के हित की बात बोल रही है। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तुम इनसे अनुनय विनय कराओगी। जब ये तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ाएंगे तब तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें किसका हित सोच रही है वो? राधा रानी का। इति शिक्षयन्तीम, इस प्रकार की राधा जी को शिक्षा देती है। नहीं तो राधा जी तो 1 मिनट में मान जाए। ललिता सखी उनको कहती नहीं, इतनी जल्दी मत मानना, इनसे अनुनय विनय करा लो, पहले इनको गिड़गिड़ाने दो तब मानना। राधामवि ब्रजपते कृतम आत्मजेन कूटम मनागपि विलोक विलोहिताक्षिम वाग भंगिवीं तम अचिरेण विलज्जयंतीम देवीम गुणै सुललिताम ललिता। राधामभि, राधा जी के प्रति, ब्रजपते, ब्रजपते माने नंद बाबा, आत्मज, उनके आत्मज कौन हुए? पुत्र कृष्ण। राधा जी के प्रति कृष्ण ने क्या किया? कूटम मनागपि विलोक्य विलोहिताक्षिम। कूटम माने क्या होता है? छल, चातुरी, कपटता। राधा जी के प्रति कृष्ण अगर थोड़ी भी कपटता करते हैं तो ललिता देवी क्या करती हैं? विलोहिताक्षिम। विलोहित, अक्षी माने नेत्र, अक्ष माने क्या होता है? नेत्र। विलोहित माने लाल लाल नेत्र हो जाते हैं उनके, गुस्सा आ जाता है उनको, क्रोधित हो जाती है। राधा जी के प्रति अगर कृष्ण कुछ भी धूर्तता, कुटिलता करते हैं तो ललिता जी क्या होता है? अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। और क्या करती हैं? वाग भंगिवी तम अचिरेण विलज्जयन्। अचिरेण, अचिरेण माने शीघ्र, तुरंत, तुरंत क्या करती हैं? वाग भंगिवी, वाग माने वाणी के द्वारा, और भंगिवी माने भंगिमाओं के द्वारा, शरीर के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके द्वारा विलज्जयन्तीम, तुरंत कृष्ण को लज्जित कर देती हैं। वाणी के द्वारा और भंगिमाओं के द्वारा कृष्ण को तुरंत लज्जित कर देती हैं। कब करती हैं? जब कृष्ण राधा जी के प्रति कुछ भी अगर धूर्तता करते हैं तो। कैसे लज्जित करती हैं? जैसे मान लो कि चंद्रावली के यहां से आए और कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था, बस ऐसे ही वो बछड़ों को देखने गया था। तो ललिता सखी क्या कहती है? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप तो बहुत बड़े सत्यवादी हैं, आपसे बढ़कर के सत्यवादी तो कोई है ही नहीं जगत में। ब्रह्मांड घाट पे आपने मिट्टी खाई और मैया को क्या बोला? मैंने मिट्टी नहीं खाई। आप सबसे बड़े सत्यवादी हैं। आप हर घर में माखन चुराते थे जा करके, और मैया के सामने कहते थे मैया मैंने माखन नहीं खाया। आपसे बढ़कर के सत्यवादी कौन है? इस प्रकार से वाणी के द्वारा, भंगिवी, भंगिमाओं के द्वारा, यानी जैसे होता है ना, कभी ये मान लो गलत काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं? हमेशा तो बोलते नहीं, कभी खाली आंखें दिखा दी, आंखें दिखाने से ये डर गया, सुधर गया, ऐसे करके। तो ललिता सखी क्या करती है? वाणी के द्वारा और भंगिमाओं के द्वारा विलोहिताक्षिम, उनके नेत्र कैसे हो जाते हैं? लाल लाल, क्रोध में देखती हैं। उसी से कृष्ण भयभीत हो जाते हैं, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वात्सल्य वृंद वसतिम पशुपाल राज्ञया सख्यानुशिक्षण कलास गुरुम सखीनाम राधा बला वरज जीवित निर्विशेषाम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। वात्सल्य माने वात्सल्य, प्रेम में वृंद, समूह, ये थोड़ा सा कठिन है। वात्सल्य वृंद वसतिम पशुपाल राज्ञया। पशुपाल कौन है? नंद महाराज, जो पशुओं का पालन करने वाले। राजा नहीं बोला है, पशुपाल राज, राज माने तो नंद बाबा हो जाते। राज्ञया उनकी पत्नी, रागी, राजा होता है उनकी पत्नी यानी महारानी को बोलते रागी। तो जो नंद महाराज है उनकी पत्नी कौन हुई? यशोदा देवी। यशोदा देवी के वात्सल्य वृंद बसतिम, उनके हृदय में जो वात्सल्य प्रेम बसता है, किनके हृदय में? यशोदा देवी के हृदय में। सख्य अनुशिक्षण,
उस वात्सल्य रस की निवास जो ललिता देवी है वो कौन है? जो नंद बाबा की पत्नी जो यशोदा मैया है, उन यशोदा मैया के हृदय में जो वात्सल्य रस है उसकी भी मूर्ति, यानी उनके हृदय में भी जो ललिता देवी है उनके हृदय में भी उससे श्रेष्ठ वात्सल्य रस बसता है। अब कौन सा वात्सल्य रस? कृष्ण के प्रति? कहते कृष्ण के प्रति नहीं, आगे बताएंगे किसके प्रति। सख्य अनुशिक्षण कलास गुरुम सखीना, जो अन्य अन्य सखियां हैं, यानी ललिता सखी हैं वो तो सबसे प्रधान है, और भी तो सखियां हैं, और जो मंजरियां हैं वो क्या करती हैं? वो क्या करना चाहती हैं? राधा कृष्ण की जो सेवा कैसे करनी है, राधा कृष्ण की जो सेवा कैसे करनी है, ये उनको शिक्षा कौन देता है? ललिता देवी देती हैं। तो ललिता देवी के हृदय में वात्सल्य रस है, किसके प्रति? उन सखियों के प्रति, तभी तो उनको वो शिक्षा देंगी। वात्सल्य रस क्या होता है? जैसे गुरु का वात्सल्य होता है शिष्य के प्रति, तो गुरु शिष्य को क्या शिक्षा देता है? तुम्हें ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, वात्सल्य तभी तो शिक्षा देता है, तुमको ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जो यशोदा जी के हृदय में जो वात्सल्य प्रेम है, वैसा ही प्रेम, उससे भी अधिक ललिता सखी के हृदय में प्रेम है, वात्सल्य रस। लेकिन किसके प्रति? उनके प्रति जो उनकी सखियां हैं, जो राधा कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके प्रति वात्सल्य रस है उनके लिए, इसलिए वो वात्सल्य रस की भी आश्रय है। जो रस विचार में हम लोगों ने क्या सुना कि जो उत्तम ऊपर वाला रस है उसके अंदर नीचे वाले रस ऑटोमेटिक होते हैं। मधुर रस के अंदर वात्सल्य रस भी है। सख्य अनुशिक्षणम कलासु गुरुम सखीना, आगे बताएं। सख्य अनुशिक्षण, सखियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु है, और इसीलिए गुरु के अंदर अगर वात्सल्य नहीं होगा तो गुरु शिष्य को शिक्षा कैसे देगा? इसलिए कह रहे हैं ललिता देवी के अंदर बहुत वात्सल्य है सखियों के प्रति, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, वो उनकी गुरु है। राधा बला वरज जीवित निर्विशेषाम, राधा तो राधा जी हो गई, बल अवरज, बलावरज माने कौन हुआ? देखो रूप गोस्वामी कितना सुंदर सुंदर लिखते हैं। बलदेव, तो राधा जी के साथ बलदेव आएंगे। देखो बल अवरज, वरज माने होता है बड़ा भाई, ठीक है, वरज माने बड़ा भाई, बल अवरज, वरज तो हो गया बड़ा, अवरज माने छोटा, तो बल बलावरज यानी बलदेव से जो छोटे हैं, कौन? कृष्ण। इसलिए राधा और कृष्ण के जीवित निर्विशेषाम, उनके जो राधा बलावज जीवित निर्विशेषाम, यानी उन जो राधा और कृष्ण है वो दोनों उनके लिए क्या? जीवित निर्विशेषाम, वो उनसे प्राणों से अभिन्न है, यानी उनको प्राणों के समान ही दोनों प्रिय है। देवीम गुणई सुललिताम ललिताम नमामि। क्या बता रहे हैं? कि जो ललिता देवी है उनको राधा और कृष्ण कितने कैसे प्रिय है? अपने प्राणों के समान ही प्रिय है। याम कामपि ब्रजकुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपच्छ पदवीम अनुरुध्यमानाम सद्यस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमः। याम माने जो कोई भी, कामपि किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा, कामपि किसी के भी द्वारा, ब्रजकुले, ब्रजकुल में वृषभानुजाया, यानी वृषभानुजाया माने वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी, प्रेक्ष्य स्वपच्छ पदवीम अनुरुध्यमाना, कह रहे हैं कि ब्रज में जितनी भी सारी सखियां हैं, युवतियां हैं, उनमें किसी को भी अगर ललिता सखी देखती हैं, प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य मान देख करके, क्या देख करके? स्वपच्छ, तीन प्रकार के पक्ष सुने ना हम लोगों ने, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष, एक तटस्थ। विपक्ष वाला, विपक्ष हो गया
जिनका सिर्फ कृष्ण के प्रति झुकाव है। तटस्थता हो गया जिनका राधा और कृष्ण दोनों के प्रति समान है, लेकिन राधा जी के प्रति थोड़ा अधिक है। और स्वपक्ष माने जो राधा जी का पक्ष है, यानी जिनका झुकाव केवल राधा जी के प्रति है, वो हुई स्वपक्षा। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो ब्रज कुले, ब्रज में जितनी सारी सखियां हैं उनमें से किसी को भी अगर ललिता देवी देखती हैं, ये स्वपक्षा है, यानी इसका झुकाव राधा जी के प्रति अधिक है, तो क्या करती हैं? सद्य तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीम। स्वपक्षा यानी कि राधा जी की सेवा करना चाहती कोई सखी, तो सद्य तुरंत तद इष्ट, उसका जो इष्ट है यानी जो वो सेवा करना चाहती है उसको तुरंत उस सेवा में नियुक्त कर देती हैं, कृतार्थयन्तीम, और इस प्रकार से उसको कृतार्थ कर देती हैं। अर्थ समझ में आ गया कि जो राधा जी के प्रति किसी सखी का कोई सौहृद भाव है, उनकी सेवा करना चाहती है, ऐसा ललिता जी ने अगर देख लिया थोड़ा भी, ये स्वपक्षा है, राधा जी के प्रति बड़ा प्रेम है इसका, तुरंत उसको राधा जी की सेवा में नियुक्त करके उसको कृतार्थ कर देती है। कैसे? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल कालिंदीर कूलते रतन वेदीरा ऊपर बसब दुज, फिर गातिया माल तीर माला दीबो दुहार गले अधरे तुलिया दीबो रत्ने तांबुले, क्या अधरे तांबुले, हाँ। तो वो जो कीर्तन है उसमें क्या कर रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रही है, लेकिन कैसे कर रहे हैं? ललिता जी की आज्ञा से तो ये करेंगे। जो भी सखियां हैं वो ललिता जी की आज्ञा के बिना कोई सेवा नहीं कर सकती, मूल तो ललिता जी है। तो ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना कब पूरी होगी? जब ललिता जी ने जैसे किसी को देख लिया कि ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि रत्न सिंहासन पे राधा कृष्ण विराजमान हो, मैं उनकी सेवा करूं, तो तुरंत उनको उसकी सेवा में नियुक्त कर देती हैं, कृतार्थयन्ती, इस प्रकार से उनको कृतार्थ करती हैं। राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंगचर्याम वर्याम विनिश्चितवतीम अखिलत उत्सवेभ्य ताम गोकुल प्रिय सखी निकुरम्ब मुख्याम देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। राधा ब्रजेंद्र सुत, राधा और ब्रजेंद्र सुत कृष्ण, संगम रंगचर्याम, संगम माने मिलन, रंगचर्याम अर्थात आनंद विधान, वर्याम, वर्याम माने क्या होता है? वर्य, कलम ने कथा में बताया था ना, हरिदास वर्य, हरिदास वर्य माने हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गिरिराज जी। वर्य हो गया इस पुरुष के लिए, स्त्री के लिए क्या आएगा? वर्याम, यानी सबसे श्रेष्ठ। विनिश्च अखिल उत्सव एभ्य, यानी क्या कह रहे हैं कि ब्रज में हर समय बहुत सारे उत्सव होते हैं। उत्सव का क्या मतलब है? कृष्ण सखाओं के साथ आनंद, जो भी कृष्ण को आनंद मिल रहा है वही तो उत्सव है। हम उत्सव क्यों मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, सारे दिन कथा कीर्तन क्यों करते हैं? सजाते हैं मंदिर को, अभिषेक करते हैं, कृष्ण को आनंद। तो ब्रज में तो नित्य प्रति उत्सव चलते हैं। यशोदा मैया कृष्ण का पालन पोषण कर रही है, वो भी उत्सव है कृष्ण के लिए। सखाओं के साथ कृष्ण खेल रहे हैं, उसमें जो सख्य आनंद ले रहे हैं वो भी उत्सव है। और गोपियों के साथ जो उत्सव रासलीला इत्यादि कर रहे हैं वो भी उत्सव है, रासोत्सव। तो कह रहे हैं जो ब्रज में इतने सारे अखिल उत्सव, हर समय जितने उत्सव चलते हैं, उन उत्सवों में भी सबसे श्रेष्ठ उत्सव क्या है? तो कह रहे हैं उन वर्याम, इसलिए बताया उन उत्सवों में सबसे श्रेष्ठ उत्सव क्या है? राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंगचर्याम, जो राधा और कृष्ण का परस्पर मिलन कराना, ये जो उत्सव है ये सबसे श्रेष्ठ उत्सव है। इसी उत्सव को ललिता देवी जो है वो अखिल उत्सवों में, यानी जितने उत्सव है उन सबसे श्रेष्ठ मानती हैं, और इन्हीं उत्सवों, इसी उत्सव के लिए सदैव प्रयत्नरत, प्रयासरत रहती हैं। ताम गोकुल प्रिय सखी निकुरम्ब मुख्य रख, क्या है? मुख्याम,
ताम माने राधा कृष्ण की गोकुल प्रिय सखी समूह में प्रधान, उन्हीं में जो गोकुल की जो राधा कृष्ण की सखियां हैं उन सखियों में प्रधान कौन? ललिता देवी। देवीम गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। उन ललिता सखी को मैं प्रणाम करता हूं। अब अंतिम श्लोक, नंदन मुनि ललिता गुण लालितानी पद्यान या पठत निर्मल दृष्टि रष्टौ प्रीत्या विकर्षति जन्म निज वृंद मध्य तम कीर्तिदापति कुलोज्वल कल्पवल्ली। नंदन माने आनंदित, अमुनि ललिता, इन ललिता, अमुनि माने इन ललिता सखी गुण लालितानी जो अनंत गुणों से युक्त हैं। ये जो ललिता सखी हैं अनंत गुणों से युक्त हैं, उनकी जो अभी महिमा बत। अब रूप गोस्वामी पाद यहां पर अंत में क्या कह रहे हैं? उपसंहार जैसे होता है करते हुए इसकी फलश्रुति, ये जो ललिता अष्टक किसने लिखा? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा। अब अंत में क्या लिख रहे हैं? फलश्रुति लिख रहे हैं कि इस ललिता अष्टक की फलश्रुति क्या है। जो इसका पाठ करेगा, कीर्तन करेगा, उसको क्या प्राप्त होगा? हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं? कुछ फल के उद्देश्य से। जैसे मुनीन्द्र बंद बंद थे, उसके अंत में आया है ना कि जो भी ये पाठ करता है राधा कुंड में, उसको राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है, कृपा कटाक्ष भाजनम। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी यहां पर फलश्रुति दे रहे हैं और उसी कारण से हम लोगों ने भी इसका पाठ किया। जैसा हमने प्रारंभ में ही बताया था, हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें जो बताते हैं रूप गोस्वामी पाद की, जो इसका पाठ करेगा उसको क्या फल मिलेगा, इसलिए हमने इसको पाठ किया कि जो व्यक्ति आनंदित होकर पद्यान यह पठति निर्मल दृष्टि रष्टो, निर्मल दृष्टि होकर, निर्मल दृष्टि मतलब जो केवल मात्र एक ही इच्छा रखेगा, क्या? राधा कृष्ण की सेवा। जो अभी जो बताया, जो ललिता सखी जो सेवा करती जिस प्रकार से, उसी प्रकार की सेवा का जो भाव रखेगा वो निर्मल दृष्टि। निर्मल अंतःकरण, यही है निर्मल अंतःकरण, जिसमें कोई मल नहीं है। मल अर्थात स्वार्थ, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। इस स्वार्थ में बहुत सारी बातें आ गई, वो भी आ गया इसमें, जो कि गोपी बनकर के कृष्ण के साथ मिलन करना चाहते, वो भी नहीं, वो भी थोड़ा स्वार्थ हो गया, या तो वो भी नहीं होना चाहिए। अंतःकरण निर्मल, जिस प्रकार से ललिता सखी का उद्देश्य सदैव क्या होता है? राधा कृष्ण का मिलन कराना। उसी प्रकार निर्मल अंतःकरण से, उसी भाव से युक्त होकर जो इस ललिताष्टक का पठत निर्मल दृष्टि प्रीत्या विकर्षति जन्म निज वृंद मध्य, उसका फल क्या होता है? कीर्तिदापति कुलोज्जल कल्पवल्ली। जो कीर्तिदा देवी कौन है? कीर्तिदा देवी कौन है? कीर्तिदा देवी राधा रानी की माता जी। जो कीर्तिदा देवी है राधा रानी, कीर्तिदा देवी के पति यानी वृषभानु महाराज, उनके कुल उज्जवल कल्पवल्ली, उनके जो उज्जवल वंश है उसकी कल्पलता। कितनी सुंदर उपमा दी है। जो कीर्तिदा देवी, उनके पति वृषभानु महाराज, उनके जो कुल की जो कल्पलता है उज्जवल करने वाली, कौन? श्रीमती राधा रानी। वो क्या कर लेता है? जो इस अष्टक को, ललिताष्टक को निर्मल अंतःकरण होकर के, यानी कि सेवा के भाव से पाठ करता है, वो क्या करता है? राधा रानी की प्रीति को आकर्षण कर लेता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यानी राधा रानी उसके ऊपर कृपा प्रदान करती है, कृपा कटाक्ष करती है, और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई तो बस हमारा उद्देश्य क्या है? श्रील गुरुदेव क्या बोलते थे? राधा दास्यम। इसलिए जो इस अष्टक को प्रीति पूर्वक निर्मल अंतःकरण से पाठ करते हैं, उनको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।